Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ताज़ा वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। देखो नॉर्मली 20 के ऊपर हाई पी होते हैं, अवॉइड करना चाहिए, पर 4 सेक्टर एक्सेप्शनल्स हैं। लोअर पी हमेशा अच्छे माने जाते हैं। अब लो कितना हो सकता है? 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। वो अट्रैक्टिव सेल्स एक कंपनी को जिंदा रहने के लिए कि क्या करना पड़ता है? सेल करनी पड़ती है। अगर मैं बोलूं कि अगर कोई कंपनी सेल्स नहीं कर रही है तो वो कंपनी सरवाइव करेगी? नहीं करेगी ना। तो सेल्स ज्यादा होनी चाहिए। तो सेल्स 20 to 25% अगर बढ़ रही है तो ये अच्छा है कंपनी के लिए, ठीक है। सेल्स इंक्रीज होनी चाहिए। सेल्स से क्या जनरेट होता है? रेवेन्यू। अब ये जो रेवेन्यू है ये भी बढ़ना चाहिए। कितना? जितनी सेल्स बढ़ रही है उतना तो नहीं बढ़ेगा। तो रेवेन्यू 20% मान लो, अगर बढ़ रहा है तो अच्छा है, ठीक है। अब ऐसा किस कंडीशन में हो सकता है कि सेल्स बढ़े रेवेन्यू ना बढ़े? जब कंपनी डिस्काउंट देती है। और ऐसा कब होता है? जब सेल्स तो ना बढ़े पर रेवेन्यू बढ़ जाए, जब कंपनी प्राइस हाइक करती है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कंपनी डिस्काउंट देगी तो शेयर के प्राइस पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट आता है, और जब भी प्राइस हाइक करेगी तो प्राइस पर पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। ये बहुत बड़ी लर्निंग बता रहा हूं तुम्हें। मारुति अपने गाड़ियों के दाम बढ़ाती है, उसके शेयर के दाम बढ़ जाते हैं। जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसके आप देखो, सीमेंट कंपनियां दाम बढ़ाएगी, सीमेंट के प्राइसेस ऊपर आ जाएंगे। तो ये एक फैक्टर होता है, क्योंकि इसका बैलेंस शीट पर पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। इसलिए ये चीजें तुम्हें समझनी चाहिए। वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ तो क्या होगा? हमेशा नहीं आएगा ना। चलो मैं बोलता हूं तुम मेरा एक कोर्स बेच दो 100 रुपए में, एक कोर्स 100 रुपए में, जिसको मैं 50,000 का बेच रहा हूं। पर कंडीशन एक है, 10,000 कोर्स बेचने पड़ेंगे। पर मैंने 50,000 की चीज को 100 रुपए कर दिया। आ रहा समझ में? परफेक्ट। आगे चलें। अब सेल से क्या जनरेट होता है? प्रॉफिट। अब सारी कहानी आ जाती है यहां पर। प्रॉफिट में मैं नेट प्रॉफिट नहीं बोल रहा, मैं मार्जिन बोल रहा हूं। अब यहां पर प्रॉफिट में बहुत सारी चीजें होती है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन। यहां पर हमेशा ध्यान रखना, जब भी रिजल्ट आप देखोगे ना तो रिजल्ट में एक ही चीज पर फोकस करना है। इसे मैं बॉक्स में लिख रहा हूं। अब मैं एक ऐसी चीज सिखा रहा हूं तुम लोगों को, जो अगर सीख ली तो रिजल्ट देखना सीख जाओगे। तेरी सैलरी लास्ट मंथ 50,000 थी, इस मंथ तुझे 50,001 रुपया मिला, तो तू ग्रो कर रहा है या तेरी ग्रोथ नहीं हो रही है? ग्रोथ हुई तेरी? 1 रुपए ग्रोथ नहीं हुई? हुई ना। तेरी सैलरी 50,000 है, 49,999 रुपए मिले, तेरी ग्रोथ हो रही है या डी ग्रोथ हो रही है? 1 रुपया तेरे को परेशान कर सकता है। तेरे को 1 रुपया ज्यादा मिला, तेरे को बहुत ज्यादा खुशी नहीं हुई। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। पर तेरे को 1 रुपया कम मिला तो कितना दुख हो जाएगा तेरे को पता है? साइकोलॉजिकली तुझे लगेगा कंपनी करके आ रही है, मेरी सैलरी काट दी। यही शेयर होल्डर को भी लगता है। कंपनी नेट प्रॉफिट मार्जिन जब इंक्रीज करती है तो शेयर होल्डर, इन्वेस्टर सब खुश हो जाते हैं। अब ध्यान रखना, इसका केवल बढ़ना जरूरी है, कितना बढ़े वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। तुमने कई बार देखा होगा कंपनी के रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट आने पर अच्छे रिजल्ट भी कंपनी के शेयर को नीचे लेकर जाते हैं। सबको समझ में नहीं आता ये हुआ क्या? अरे यही तो हुआ है। कंपनी के जो तुम देख रहे हो ना, प्रॉफिट्स, रेवेन्यू,
सेल्स वो तो बढ़ रही है पर मार्जिन गिर गए। कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे नहीं तो कंपनी ग्रोथ कैसे करेगी? सेल्स कम हो रही है, बाकी चीजें कम हो रही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, तुम बोल रहे हो रिजल्ट अच्छे नहीं है पर शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है। तो यही वो पैरामीटर है जिसे देखकर हम ये जान सकते हैं कि रिजल्ट अच्छे हैं या बुरे हैं। कुछ भी खराब हो, अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं तो शेयर का प्राइस ऊपर ही जाता है। आ रही बात समझ में? $1 मिलियन की बात बताई है, प्रैक्टिस कर लेना। आप बोल रहे थे ना कुछ ऐसा सिखा दो, सिखा दिया, किसी बुक में नहीं मिलेगा ये। नहीं, उसे छोड़ दे। हाँ, नेट प्रॉफिट और वो भी मार्जिन। अब बात करते हैं डिविडेंड की। देखो अगर कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो वो डिविडेंड देगी आपको, ठीक है? तो डिविडेंड क्या होता है? कंपनी के प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, राइट? और कल हमने पढ़ा था कि डिविडेंड फेस वैल्यू से कैलकुलेट होता है। तो जो भी कंपनियां ना 100% डिविडेंड देती है ना, वो कंपनियां अच्छी मानी जाती हैं, ठीक है? 100% डिविडेंड जो कंपनियां देती हैं वो अच्छी मानी जाती हैं। और डिविडेंड जब कंपनियां नॉर्मली प्रॉफिट बनाती हैं तभी डिलीवर करती हैं। अब कंपनियां ना बिजनेस करने के लिए क्या लेती हैं? लोन लेती हैं। कुछ बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंडस्ट्री में लोन की जरूरत कम पड़ती है। तो हर एक कंपनी जब लोन लेती है ना, तो दो तरह की कंपनियां होती हैं। एक वो जो लोन लेकर बिजनेस करती हैं पर नुकसान कर देती हैं, और एक वो जो लोन लेकर बिजनेस करती हैं और फायदा कर देती हैं। तो कौन सी कंपनियां अच्छी हैं? पर कोविड जैसी जो सिचुएशंस होती हैं क्या बता के आती हैं? नहीं ना। अब सोचो कोविड में तो अच्छी कंपनियां और बुरी कंपनियां दोनों बर्बाद हो रही थी, तो फिर अच्छी कंपनियों की क्या गलती थी? कोई गलती थी? नहीं ना, सिर्फ वक्त खराब था। अब आपको यह समझना है कि जो डेट इक्विटी रेशो होता है ना, ये आपको बताता है कि कंपनी में कितना रिस्क है, यानी डेट कितना है। और अगर कंपनी की कोई बिजनेस साइकिल फेल हुई तो कंपनी क्या बैंकरप्ट हो सकती है? क्योंकि डेट का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? अगर आपने नहीं चुकाया तो क्या होगा? आपको अपनी एसेट बेचकर चुकाना पड़ेगा, है ना? ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो डेट इक्विटी का जो एक सही रेशो होता है ना, वो 0.30 होता है। इसका मतलब समझ लो, ₹1 अगर आपके पास इक्विटी है तो 30 पैसा आपके पास क्या है? डेट है। तो ₹1 के अगेंस्ट में आपके पास 30 पैसा डेट है। कंफर्टेबल सिचुएशन है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ये 1:1 हो जाए, यानी ₹1 इक्विटी ₹1 डेट, तो रिस्की हो जाएगा। अच्छा, डेट क्यों रिस्की होता है, कभी आपने समझा है? डेट इसलिए रिस्की होता है क्योंकि इस पर इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, और अगर आपका इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा है तो वो आपके प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा, तो आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो डेट फ्री कंपनियां यूं तो अच्छी मानी जाती हैं, पर कुछ बिजनेस बिना डेट के चलाना असंभव होता है, इसीलिए डेट कंपनियां लेती हैं। डेट का एक फायदा कोई बता सकता है मुझे? डेट का एक फायदा बता सकते हो? टैक्स में रिबेट। चलो ये तो अकाउंटिंग का एक फायदा हो गया, मैं आपको बताता हूं। जो आपने बोला बिल्कुल सही जवाब है, इसको थोड़ा और मैं एलैबोरेट करता हूं, मैं बताता हूं क्या होता है। टैक्स बेनिफिट तो ठीक है, आप उसमें क्लेम कर लेते हो बहुत सारी चीजें, बट क्या होता है ना, जब आपको ये पता है, स्केल अप समझते हो ना आप लोग, किसी चीज को बड़ी तादाद में प्रोड्यूस करना, स्केल अप कहते हैं उसको। तो जब आप किसी भी चीज को स्केल अप करते हो तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। तो कई कंपनियां बिजनेस करने के लिए लोन इसलिए लेती हैं ताकि वो चीजों को स्केल अप करें और उनसे कॉस्ट कम हो जाए। जब कॉस्ट कम होगी तो आपके मार्जिन ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएंगे, तो इसलिए भी लोन अच्छा होता है, ठीक है। इंटरेस्ट कवर रेशो, अब देखो इंटरेस्ट कवर रेशो एक ऐसा रेशो है जो आपको बताता है कि कंपनी डिफॉल्ट करेगी या नहीं।
अब कंपनी जिसमें आप पैसा लगा रहे हैं अगर वो डिफॉल्ट कर दे तो पैसा डूब जाएगा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूं। आपने देखा रेटिंग एजेंसी बॉन्ड्स को रेट करती हैं A+ माइनस B इस तरह से जो करती हैं, उनका बेसिस क्या होता है, डिफॉल्ट का बेसिस ये होता है कि कौन सी कंपनी आने वाले टाइम में डिफॉल्ट कर सकती है। तो डिफॉल्ट कौन करेगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं एक इंसान 1 लाख रुपए कमाता है और 10,000 रुपए उसे इंटरेस्ट के तौर पर देने पड़ते हैं, तो क्या वो डिफॉल्ट करेगा? जहां पर वो अपने इंटरेस्ट पेमेंट से 10 गुना ज्यादा कमा रहा है, कंफर्टेबली अपने इंटरेस्ट की पेमेंट कर देगा। पर वाइसा वर्सा दूसरा कर दो, उल्टा कर दो, 10,000 कमा रहा है और 1 लाख रुपए की इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, तो डिफॉल्ट करेगा? निश्चित रूप से करेगा। तो ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट कवर रेशो आपको बताता है कि डिफॉल्ट का खतरा कितना कम है, और जितना ये रेशो बड़ा है इसे हम बोलते हैं 1x 2x 3x। तो समझो किसी कंपनी का इंटरेस्ट कवर रेशो 10x है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 रुपया अगर मैं इंटरेस्ट के तौर पर दे रहा हूं तो 10 रुपए मैं कमा रहा हूं। अगर 1x है तो इसका मतलब है 1 रुपया ही कमा रहा हूं, 1 रुपया इंटरेस्ट के तौर पर दे रहा हूं, तो यहां पर डिफॉल्ट होने का खतरा ज्यादा है। तो 5x और अबव सेफ्टी मिलती है हमें, ठीक है। सेफ्टी कहां पर है, जहां पर 5x के ऊपर इंटरेस्ट कवर रेशो है, और अच्छी कंपनियों का ये 500 होता है क्योंकि उनके लोन्स कम होते हैं।